एक गांव था जहां लोग अंधेरे से नहीं बल्कि उसमें आने वाली एक आवाज से डरते थे। तो चलिए चलते हैं भैरवपुर की उस रात में जहां खामोशी एक भयानक आवाज से टूटने वाली थी। गांव वाले उस हवेली से दूर रहते थे। कहते थे वहां रात को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रीना को भूतों पर यकीन नहीं था, पर उस हवेली के पास उसे डराने का अपना ही एक तरीका था। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक दूसरी परछाई थी। वो हूबहू रीना की नकल कर रही थी। रीना भाग तो गई, पर उसे नहीं पता था कि वो डरावनी आहट अब शुरू हो चुकी थी। डर फैलने लगा। गांव के नाई रघु को हरी आंखों वाली एक सफेद परछाई ने डरा दिया था। अब ये आहट किसी को नहीं बख्श रही थी, न मानने वाले को न मानने वाले को। हर रात ये अनजाना साया अपना खौफ फैला रहा था। अब पूरा भैरवपुर इसकी चपेट में था। यहां तक कि बस ड्राइवर को भी खाली बस में फुसफुसाहट सुनाई दी, बस चलाते रहो। फिर आए डीसीपी अरविंद, एक ऐसा अफसर जो भूतों को नहीं सिर्फ सुरागों को मानता था। पर उस हवेली में उसके कंधे पर भी एक ठंडा हाथ रखा गया और एक आवाज आई। अब रीना अकेली नहीं थी। उसने टीचर अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद के साथ उस राज का सामना करने की ठानी। वो तीनों नीचे उस अंधेरे तहखाने में उतरे, ये जानने कि आखिर वहां कौन सा सच दफन है। और वहां दीवार पर खून से एक पैगाम लिखा था, एक चेतावनी जो कब्र के पार से आई थी। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, कमरे के कोने में एक सफेद धुंधली सी आकृति बनने लगी। वो हवेली की मालकिन ललिता थी। उसकी मौत की चीखें ही वो कभी ना खत्म होने वाली आहट थीं। श्राप को खत्म करने का बस एक ही रास्ता था। अरविंद ने फैसला किया, इस हवेली को जलाना होगा। हवेली राख हो गई और सालों बाद भैरवपुर गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पर क्या कोई श्राप सच में टूटता है? कुछ दिन बाद रीना को अपने कमरे से फिर वही आहट सुनाई दी।